हेलो डियर ऑल स्टूडेंट। तो इससे पहले आप लोगों को हम ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्वांटिटी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, यहाँ पढ़ रहे थे, और इसमें हमने चैप्टर नंबर जो 8 पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, उसका हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लिया है। इंट्रोडक्शन में हमने देख लिया कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं, ठीक, क्या एक्यूट एंगल होता है। और जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है वो लोग फर्स्ट वीडियो देख लें, देन हम लोग यहाँ से वो यहाँ से कैरी कर सकते हैं, इसको शुरुआत कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम यहाँ पर आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो बेसिक है वो हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही रहेगा। तो जिन लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है, उस क्लास को नहीं लिया है, एक बार वो लोग उस क्लास को कर सकते हैं, देन वो यहाँ से शुरू कर सकते हैं। ओके, तो आज से हम लोग क्वेश्चन जो करना शुरू कर रहे हैं 8.1 का, इसका एक्सरसाइज 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है, एक हमें ट्राइंगल ABC गिवन है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक ट्राइंगल ABC लेना है, ठीक है। तो हमें देखो यहाँ पे दिया क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक ट्राइंगल ABC गिवन है, ठीक है। तो मतलब कोई भी अगर क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले उस क्वेश्चन में जितनी बातें हमें बताई गई हैं उन सारी बातों को हमें लिख लेना है। ओके, तो हमने क्या किया, पहले नोट कर लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। तो एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC गिवन है, और उसमें वो जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो B पर स्टैंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, साथ में डायग्राम भी बनाते हुए चलते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ठीक। सपोज़ ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये राइट एंगल है B पर। राइट एंगल मतलब जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है वहाँ पर B पॉइंट है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, B पॉइंट लिख दिया। ओके, इसके बाद बचा A और C पॉइंट, क्योंकि हमें ABC ट्राइंगल लेना है तो हम इसको कहीं पर भी दे सकते हैं। दिस इज़ A पॉइंट एंड दिस इज़ C पॉइंट, दिस इज़ C पॉइंट। अब क्या करना है, अब इसमें जो डेटा गिवन है वो हमें गिवन है AB = 24 सेंटीमीटर। ओके, नाउ AB = 24 है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, AB = यानी जो AB साइड है उसकी लेंथ 24 सेंटीमीटर है, तो वो हमने 24 कर दिया। ओके, और BC साइड की लेंथ है 7 सेंटीमीटर, तो दिस इज़ BC साइड, और इसकी लेंथ हमने 7 सेंटीमीटर कर दिया, ठीक है। इतना कर दिया। इसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करके दिखाना है, हमें फाइंड करना है साइन ऑफ A, ठीक है, और कॉस ऑफ A। पहला तो हमें ये चीज़ निकाल के दिखानी है, और सेकंड हमें फाइंड करना है साइन ऑफ C एंगल एंड कॉस ऑफ C एंगल। ये एंगल हमें फाइंड करके दिखाने। तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब इस क्वेश्चन में ये हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। अब इसके लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बताया था कि जब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको 2 साइड गिवन हो और थर्ड साइड हमें कोई भी फाइंड करनी है, तो हम वहाँ पर हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके थर्ड साइड निकालेंगे। और आप सभी को पता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो क्या होती थी, वो होती थी हाइपोटेनियस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है। अब इस ट्राइंगल में देखें, ठीक, पहले हम क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल को फर्स्ट के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। फर्स्ट में देखो तो एंगल A यहाँ पर भी बन रहा है, एंगल A यहाँ पर भी बन रहा है। तो हमने देखा A पॉइंट यहाँ पर है, तो हमने एंगल A यहाँ पे बना दिया। क्यों, क्योंकि एंगल A लेके चलना है, ठीक है। अब आपको पता है कि जो एंगल के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो मतलब ये साइड इसकी परपेंडिकुलर बन जाएगी। उसके बाद इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेनियस होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया है। तो ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये हाइपोटेनियस बन जाएगी। उसके बाद जो बच रहा है वो बन जाएगा बेस। ओके, इतनी बातें पता कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे लाके पुट करेंगे। तो आप देखो हाइपोटेनियस हमें नहीं पता है, तो हमने इसको ऐसे ही लिख दिया h²। परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, परपेंडिकुलर मतलब 7 इसको दे रखा है, तो यहाँ पे 7 करेंगे, स्क्वायर कर दिया, प्लस बेस हमें 24 दे रखा है, तो 24 यहाँ पे करेंगे और इसका स्क्वायर कर दिया। अब आप देखो तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस 24 का स्क्वायर 576 होता है। आप दोनों वैल्यू को प्लस करोगे तो 625 आ जाएगा, यानी h² की वैल्यू 625 आ गई। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा जाके, तो यहाँ पे 625 हो जाएगा।
और 625 से 25 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा। तो अब हमें पता चल गया कि जो h की वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर है। अब हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली। जैसे ही हमें राइट एंगल ट्राइंगल में सारी वैल्यूज़ पता चल जाएंगी, अब हम इसमें से कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। अब हमें साइन ए की वैल्यू बतानी है। तो साइन ए का मतलब हमें इस एंगल को लेकर के सारी बातें करनी हैं। तो अगर मुझे साइन ए की वैल्यू बतानी है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन ए इज इक्वल्स टू। अब इसका फॉर्मूला याद करने के लिए हमने आपको तरीका बताया था। क्या तरीका था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा यानी भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा एंड भरा। ठीक, ये हमने तरीका सीखा था। तो आपको पता है जो पहला रेशियो ये होता है, ये रेशियो होता है साइन के लिए, और हमें साइन की ही वैल्यू बतानी है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज़ P अपॉन H। P की वैल्यू यहाँ पर क्या 7 दे रखी है, तो P की वैल्यू 7 कर देंगे, और H की वैल्यू दे रखी है 25। ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट आंसर। सेकेंड वैल्यू हमें cos A निकाल के दिखाना है। तो cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos A इज इक्वल्स टू, अब देखो सेकेंड रेशियो जो ये वाला हो रहा है B अपॉन H, ये cos का होगा, तो cos हो जाएगा B अपॉन H। ठीक है, B की वैल्यू मतलब बेस आप देखो 24 दे रखा है, अपॉन H दे रखा है 25। ये हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अब मुझे सेकेंड पार्ट में साइन C की वैल्यू बतानी है। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर मुझे साइन C की वैल्यू बतानी है तो अब मतलब क्या हुआ कि अब हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल को एंगल C से देखना है। तो मतलब क्या होगा, अब ये एंगल हमें नहीं लेके चलना है, अब ये एंगल हमारे लिए बेकार है, हमें एंगल C, यानी हमने यहाँ पे एंगल बना दिया। जैसे ही आप यहाँ पर एंगल बनाओगे तो एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो यानी ये साइड अब क्या बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हाइपोटेनियस रहेगी। तो लॉन्गेस्ट अब भी यही है, तो हाइपोटेनियस ये बनी रहेगी। अब जो बच रही है वो बनेगी बेस जा करके, मतलब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। ठीक है, यही थोड़ा सा चेंज होगा ट्राइंगल में, एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये बात आपको याद रखना है। अब क्या करना है, साइन C फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा, P अपॉन H, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो P अपॉन H मतलब फिर से लिखेंगे P अपॉन H, और P मतलब परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखो ट्राइंगल में, तो परपेंडिकुलर 24 बन गया, तो यहाँ पे 24 लिखेंगे, अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 25, तो 25 ये कर देंगे। ये हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आप cos C की वैल्यू खुद से फाइंड करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे, आप लोग नोट कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से अगर देखिए तो क्या लिखा है यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है एक हमें ट्राइंगल दे रखा है। तो सबसे पहले ट्राइंगल दे रखा है, हम लोग NCERT के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, वो ट्राइंगल बना लिया। ओके, अब ट्राइंगल कौन सा है, दिस इज़ P Q एंड R, ये ट्राइंगल है। और ध्यान से देखिए तो ये 90 डिग्री है और एंगल, इतनी इन्फॉर्मेशन है। अब क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P माइनस cot R, इसकी वैल्यू हमें निकाल के दिखानी है। और ट्राइंगल में हमें सब कुछ दे रखा है, ये साइड हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, और ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये 13 है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। तो ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो बिल्कुल पहले के जैसा दिख रहा है। क्या तरीका है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया तो सबसे पहले मुझे तीनों साइड उसकी पता होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 साइड आपको पता है, थर्ड साइड नहीं पता है। तो फिर वही काम करेंगे, सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसकी थर्ड साइड निकालिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करो। देखो हाइपोटेनियस 13 दे रखा है, तो हाइपोटेनियस की जगह पे जो वैल्यू ट्राइंगल में दी हैं उनको पुट करेंगे। परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो ये एंगल अगर मैं मानूँ, ठीक है, एंगल अगर मैं इसमें अभी एंगल लेना ही नहीं आपको, परपेंडिकुलर ये मान लो, अगर मैं इस एंगल को लेकर चलूँ तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये 12 हो जाएगा, स्क्वायर कर दिया, प्लस बेस को हमने ऐसे बेस B स्क्वायर लिख दिया। अब बात आती है एंगल कैसे लेना है, ये आपको समझना है थोड़ा, ठीक है। एंगल हम कैसे लेंगे, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है,
इसमें ये पॉइंट Q लिखा हुआ है और ये पॉइंट R है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसकी साइड निकाल लेते हैं। तो साइड जब निकालेंगे तो देखो ये हो जाएगा 169 इजिक्वस टू ये 144 आ जाएगा, ये बेस स्क्वायर ऐसा ही रहेगा। यहाँ से आप बेस स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस की वैल्यू इसके पास जाएगी तो माइनस में हो जाएगी 144, ठीक। आप माइनस करेंगे तो 25 आएगा और यहाँ से फिर √25 होगा, ठीक। और यहाँ से 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये साइड हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब जब ट्राइंगल में आप तीनों साइड निकाल लोगे उसके बाद आप देखो आपको फाइंड क्या करना है। तो मुझे पहले निकाल के दिखाना है tan P। आपको देखो यहाँ पर एंगल P लेकर के चलना है। तो एंगल P हमारा ये बन रहा है, ठीक। अभी इसको न देखो, अगर ये एंगल मैं लेके चल रहा हूँ तो मैं tan P की वैल्यू देखो कैसे निकालूंगा। हमें यानी यहाँ पे निकाल के दिखाना है tan P की वैल्यू। tan P फॉर्मूला आप लिख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे tan P चाहिए तो P एंगल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आप देखो तो ये जाके बनेगा, ठीक है। लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस बनेगी और ये बन जाएगा बेस। तो tan P क्या होता है, पहला रेशियो यानी जो फर्स्ट ये दिख रहा है रेशियो ये साइन है, दूसरा रेशियो कॉस के लिए होता है और तीसरा रेशियो tan के लिए होता है। तो tan के लिए रेशियो क्या बन गया, दिस इज़ P अपॉन B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू ट्राइंगल में क्या दिख रही है 5 और बेस की वैल्यू क्या दिख रही है 12। तो हमने tan P की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही मुझे cot R की वैल्यू चाहिए। तो cot R कैसे निकालेंगे, देखो अब हमें ट्राइंगल को देखना है एंगल R को लेकर के। तो अब हमने क्या किया, इस एंगल को मिटा दिया और यहाँ पे एंगल R बना दिया। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा, तो आप ध्यान से देखो तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये बनेगा। तो अभी बेस था, अब ये परपेंडिकुलर बन गया। यही खेल आपको समझने हैं। इस चैप्टर में ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर बेस इन्हीं को पहचानना सीखना है। एंगल R के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये जाके बेस हो जाएगा और हाइपोटेनियस नहीं चेंज होगा क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड वही रहेगी। अब cot R क्या होता है, cot R होता है tan का उल्टा यानी tan का रेसिप्रोकल होता है cot R। तो cot, अब देखो tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस हमारे पास 5 है, परपेंडिकुलर क्या है 12 है, तो परपेंडिकुलर में 12 कर दिया। अब मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दिखानी है, किसकी, tan P माइनस cot R की वैल्यू निकाल के दिखानी। तो tan P की वैल्यू क्या है 5/12 माइनस cot R की वैल्यू क्या आई 5/12। दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो गई, आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। आप लोग देख रहे हो इन सारे क्वेश्चंस में सब वही बेस परपेंडिकुलर इन्हीं का खेल है, इन्हीं को आपको समझना है। ओके, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो ऐसे चैप्टर्स में बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। देखो जो क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं उनमें मैं आपको हिंट करूंगा, आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, वहाँ पे देखो क्या गिवन है, वहाँ पे हमें दिया हुआ है sin A इज इक्वस टू 3/4। ये हमें एक चीज़ गिवन है, ओके, अरे एक ये हमें गिवन है, ओके। और नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है cos A और tan A की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो cos A एंड tan A की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है, तो देखो कैसे करेंगे, ओके। तो अब मुझे sin A दिया है, तो सबसे पहले क्या करो, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। ये राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसे क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल आपको बार बार बनाना है। अब देखो यहाँ पर एंगल A गिवन है, तो हमने अपनी साइड का नाम A दे दिया, दूसरी साइड का नाम आप कुछ भी दे दो, BC दे दिया, ठीक। एंगल A लिखा है तो आप यहाँ पर एंगल बना दो, ठीक है। अब देखो sin A का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको बार बार यूज करना है, PBP/HHB। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा, साइन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहली वैल्यू परपेंडिकुलर होगी, दूसरी वैल्यू हाइपोटेनियस होगी। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 हो जाएगा और हाइपोटेनियस हो जाएगा 4 और ये साइड आ जाएगी 5। आप जब पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके निकालेंगे,
ठीक है, कर लेते हैं, 5 नहीं आएगी। ये मान लो साइड हमें फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप फाइंड करके देखिए। फाइंड करते हैं इसको। अब क्या होगा, पहले आपको देखो ट्राइंगल है, 2 साइड पता है, थर्ड साइड आपको निकालनी है, तो आप सीधे क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करो। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस मुझे 4 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर प्लस बेस फाइंड करना है। ये 16 आएगा, ये 9 हो जाएगा बेस स्क्वायर। तो यहाँ से बेस स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, 16 माइनस 9, दिस विल गेट 7। ठीक है, ये बेस स्क्वायर की वैल्यू मुझे √7 आ जाएगी, समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अब मुझे ये वैल्यू पता चल गई। अब देखो पहले क्या निकालना है, कॉस ए निकालना है, यानी वैल्यू आ गई √7। ठीक भाई, कोई भी क्वेश्चन करने जाओ तो आपको ट्राइंगल में तीनों साइड पता होनी चाहिए, और उसको पता करने के लिए आपको बार बार देखो मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ। अब मुझे निकालना है कॉस ए की वैल्यू। तो क्या है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट रेशियो साइन, दूसरा रेशियो कॉस, b/h बना दीजिए। ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू होता है b/h, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमें दे रखा है √7 और हाइपोटेनियस आ रहा है 4, तो ये हमारा कॉस ए का आंसर हो गया। tan ए मुझे निकालना है, तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है, देखो लास्ट रेशियो साइन कॉस tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप देखो एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, अपॉन बेस √7 हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन मैक्सिमम कर भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 5 cot A इज इक्वल्स टू 8, और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है साइन A एंड सेक A। ये वैल्यू मुझे निकाल के दिखानी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या, इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, ये फाइंड करके दिखाना है। तो यहाँ से देखो क्या करेंगे, यहाँ से आप लिख सकते हैं cot A इज इक्वल्स टू, कॉट के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये वैल्यू इधर डिवाइड में जाएगी, तो क्या हो जाएगा 8/15। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, कॉट का फॉर्मूला, पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। हर एक क्वेश्चन में ये आपको करना ही पड़ेगा। अब देखो कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का होता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में सब बता रखा है। तो ये यानी ये वैल्यू बन जाएगी बेस की जा करके पहली वैल्यू, और ये वैल्यू बनेगी जा करके परपेंडिकुलर। तो वैल्यू करिए। ठीक, अब देखो यहाँ पर एंगल ए दे रखा है, तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया, ये एंगल बना दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया। ठीक है, अब बेस की वैल्यू 8 है, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ये 15 हो जाएगा, ये बेस है ये 8 हो जाएगा। अब थर्ड साइड मुझे फिर निकाल के दिखानी है, फिर वही काम करिए, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, तो याद हो गया होगा आप लोगों को, बार बार वही चीज़ लिख रहे हैं। तो हाइपोटेनस इस बार निकाल के दिखाना है। परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, 15 दे रखा है, प्लस बेस कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ओके, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। आप दोनों को प्लस करेंगे, यू विल गेट 289। दिस इज h स्क्वायर, एंड h स्क्वायर इज इक्वल्स टू √289, and what is the square root of this number, this will become 17. Okay, so now this is the 17. Now we have to find sin A and sec A. Now what's the value of sin A? So I will write sin A is equals to, sin A is equals to, according to the angle A, sin's formula P/h means perpendicular upon hypotenuse. So perpendicular upon hypotenuse. If you will see in this diagram, then you will find that perpendicular is 15 upon hypotenuse is 17. Now this is your answer. Similarly we can find sec A. Sec A, what is sec A? Sec A is the reciprocal of cos A, and what's the formula of cos A? Cos A is equals to B/h. First ratio valid for sin, second ratio for cos, and third ratio for tan. So
द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, लेकिन मुझे यहाँ पर सेक ए चाहिए तो क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस बन जाएगा। उल्टा कर देना फॉर्मूले को, कुछ भी मैं नया नहीं कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस यहाँ पे 17 दे रखा है और बेस क्या है, 8 है। ये हमारा नेक्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ यू कैन नोट इट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं और इतने सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो सिमिलरली आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं करके नहीं दिखाऊंगा, ये आप लोगों को खुद करके दिखाना है। क्यों? क्योंकि देखो कितना इजी क्वेश्चन है। सेक थीटा आपको दे रखा है 13/12, ठीक है। उसके बाद बोला है फाइंड द अदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तुम्हें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालने हैं। तो आपको पता है कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन ए, कॉस ए, ठीक है, टैन ए, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं। कॉसेक ए, सेक तो मुझे दिया ही है, कॉट ए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ये सभी आपको फाइंड करने हैं। तो पहले वही काम करेंगे, पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे कौन सा एंगल दे। देखो यहाँ पे थीटा लिखा है तो आप इस एंगल को थीटा दे दे, जो यहाँ पे दिया हो वही यहाँ दे दो। अब नेमिंग अपने आप कर दो, ए, बी एंड सी। अब देखो सेक, सेक किसका रेसिप्रोकल है, ये कॉस का रेसिप्रोकल है और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b/h होता है। तो अगर कॉस का फॉर्मूला b/h होता है तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक का फॉर्मूला हो जाएगा h/b। तो पहली वैल्यू h की है, हमने h लिख दिया, दूसरी वैल्यू b की है, हमने b लिख दिया, और जब आप ये वैल्यू निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो ये आएगी 5। अब आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालने हैं, सबके लिए फॉर्मूला साइन कॉस टैन के लिए तो फॉर्मूला यही हो जाएगा, सेक कॉसेक कॉट के लिए आप इनको उल्टा कर दोगे और आंसर आ जाएगा। आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पर हमने सभी का फॉर्मूला बताया हुआ है, आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन खुद से करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो हम लोगों ने इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, और हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें गिवन है कि इफ़ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल। समझो बातों को ध्यान से, ये क्वेश्चन अच्छा है। एंगल ए और एंगल बी, दो एंगल हमारे पास हैं और दोनों ही एंगल एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल हैं इनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होगी, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने क्या बताया, एक रिलेशन दे दिया, कहा एक जो एक्यूट एंगल ए है ये कॉस ए के साथ में दिया है और एक्यूट एंगल बी है कॉस बी के साथ में, ठीक है। ये दोनों एक्यूट एंगल हैं। तो अब हमें क्या करना है, अगर ये एक्यूट एंगल है तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो देखो कैसे करेंगे, अगर एंगल ए और एंगल बी दोनों ही एक्यूट एंगल हैं तो दोनों एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, इस एंगल को हमने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। हमने क्या किया, जो दूसरा एंगल एक्यूट एंगल है बी, एक्यूट मतलब क्या 90 से कम होना चाहिए, तो हमने क्या किया, बी को 90 से कम कर दिया। एंगल बी को मैंने क्या कर दिया, 90 से कम कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। और कॉस की जगह पे हमने क्या लिख दिया, साइन लिख दिया। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस बी होता है कॉस बी, ठीक है। हमने ये कर दिया। अब देखो ये भी एक एक्यूट एंगल है तो हम सेम वर्क यहाँ पर भी कर सकते हैं, ओके, क्योंकि ये भी एक्यूट एंगल है तो ये सेम वर्क यहाँ पर भी किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा अगर ये दोनों एक्यूट एंगल हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर भी वही काम कर सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हो साइन 90 माइनस ए, ठीक है। तो आप देखोगे साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 90 माइनस ए इधर बचेगा और इधर बचेगा 90 माइनस बी। तो आप देखो 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा तो एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल बी के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इजी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 ये हम लोग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो देन आप लोग ये सारे क्लासेस अपने दोस्तों को और अपने भाई लोगों को शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।